द्विनाम पद्धति नामकरण प्रणाली जो आपके जीव विज्ञान के क्षेत्रों में पेड़ पौधों और जीव जंतुओं का नामकरण करते हैं। अब नामकरण हम लोग क्यों करेंगे किसी भी पेड़ पौधों तथा जीव जंतुओं का, यानी वैज्ञानिक नाम की हम लोग को आवश्यकता क्यों पड़ेगी। होता क्या है कि जब हम लोग किसी भी पेड़ पौधे तथा जीव जंतु का जो लोकल नाम होता है ना, वह क्या होता है प्लेस टू प्लेस, यानी कि जगह परिवर्तन के साथ बदल जाता है। जैसे कि हम लोग जो है कहीं पर प्याज को बोलते हैं हम लोग ओनियन, कहीं प्याज बोलते हैं, कहीं कांदा बोलते हैं। जैसे कुत्ते की बात करें तो उसी को कहीं कहीं हम लोग हंट बोलते हैं, कहीं कहीं डॉग बोलते हैं। तो यहाँ पर होता क्या है, किसी भी पेड़ पौधों तथा जीव जंतुओं का जो है ना कॉमन नाम जो होता है वह क्या होता है प्लेस टू प्लेस डिफर करता है। प्लेस टू प्लेस यानी जगह परिवर्तन के साथ बदल जाता है। तो इन समस्याओं के समाधान के लिए हमारे वैज्ञानिकों ने क्या किया कि किसी भी पेड़ पौधों तथा जीव जंतुओं का एक ऐसा नाम होना चाहिए जो पूरे वर्ल्ड में जाना जा सके, पहचाना जा सके या वर्गीकृत किया जा सके। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या किया कि किसी भी पेड़ पौधे तथा जीवों का एक ऐसा नाम रखा जो पूरे दुनिया में वर्ल्ड्स में क्या हो मान्य हो। तो इसी नाम को हम लोग क्या बोलते हैं बायोलॉजिकल नाम कहते हैं, या इसी को बोलते हैं वैज्ञानिक नाम कहते हैं। तो आज हम लोग इसी पर चर्चा करेंगे कि वैज्ञानिक नाम यानी द्विनामकरण प्रणाली क्या होती हैं, इसके कौन कौन से नियम होते हैं और ये नियम कौन बनाती हैं। आइए हम लोग देखते हैं। तो होता क्या है कि एक ही जाति के जीवों का अनेक स्थानीय नाम होते हैं, अर्थात किसी भी पेड़ पौधे तथा जीव जंतुओं का नाम प्लेस टू प्लेस वैरी करता है। अतः इन समस्याओं के समाधान के लिए वैज्ञानिकों ने एक ऐसा नाम रखा जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाना जा सके, पहचाना जा सके या आइडेंटिफाई हो। चूँकि यह नाम जो होता है ना जीव का एक मानक नाम होता है, क्या होता है स्टैंडर्ड नेमिंग होता है, जिससे वह उसी नाम से सारे विश्व में पहचाना जाता है, जाना जाता है। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं नेमिंग सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं नामकरण पद्धति कहते हैं। सर्वप्रथम जो है ना लिनियस नाम के वैज्ञानिक ने क्या किया नेमिंग सिस्टम दिया और उन्होंने पूरी दुनिया को बताया कि किसी भी जीवों का एक ही नाम होगा जो उस नाम से पूरी दुनिया में जाना जाएगा। और इस नियम को जो है ना आपके बनाते हैं कौन ICBN बनाते हैं, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर तैयार करता है। और आपके जो है जंतु वर्ग के या जंतु समुदाय के ICZN जिसे हम लोग इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर्स कहते हैं। तो हम लोग इसको इस तरह से कह सकते हैं जो ICBN है इसके अनुसार जो है ना कुछ नियम दिए गए हैं कि आप किसी भी जीवों का वैज्ञानिक नाम कैसे लिखिएगा। तो ICBN के अनुसार कहते हैं पहला नियम कि किसी भी जीवों का वैज्ञानिक नामकरण में जो वैज्ञानिक नाम होगा ना वह 2 शब्दों का होगा। कितने शब्दों का होगा 2 शब्दों का होगा। पहला शब्द जो होगा ना वह जीनस का होगा यानी जेनेरिक नाम होगा, तथा दूसरा क्या होगा स्पीशीज यानी स्पेसिफिक नाम होगा। अतः ये क्या कहलाते हैं बायनोमियल नोमेनक्लेचर्स कहलाते हैं। वैज्ञानिक नाम 2 शब्दों का होता है, एक जीनस का होता है ना, दूसरा क्या होता है स्पीशीज का होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे इसीलिए हम लोग इस पद्धति को हम लोग क्या कहते हैं द्विनामकरण प्रणाली पद्धति कहते हैं। उसके बाद दूसरा है कि जब हम लोग वैज्ञानिक नाम लिखते हैं ना तो पहला लेटर जीनस जो लिखते हैं वह क्या होता है छापे के बड़े अक्षर में लिखा जाता है यानी कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। लेकिन क्या होता है स्पीशीज का हम लोग पहला लेटर किससे शुरू करते हैं स्मॉल लेटर से शुरू करते हैं। ठीक है। तीसरा पॉइंट है वैज्ञानिक नाम किसी भी पर्वत के नाम पर, नदी के नाम पर, देश के नाम पर, वैज्ञानिक के नाम पर, लेखक के नाम पर इत्यादि पर हम लोग क्या कर सकते हैं रख सकते हैं। उसके बाद चौथा पॉइंट है कि जीनस तथा स्पीशीज को हमेशा ग्रीक या लैटिन स्टाइल में लिखा जाना चाहिए। और जैसे कि आपका जो है लैमार्कियाना है, हिमालयंसिस है,
इंडिका है, गंगेटिका है, अमेरिकाना, ये सब के सब कैसे होने चाहिए? लेटिनाइज्ड वर्ड होने चाहिए। पांचवा है कि जब वैज्ञानिक नाम को प्रिंट किया जाता है ना, जैसे कंप्यूटर टाइपिंग करेंगे, पेपर पब्लिश करेंगे, तो उसे हम लोग क्या करेंगे? इटैलिक्स में लिखेंगे। लेकिन जब हम लोग क्या करेंगे, इसे हम लोग हैंड रिटन में लिखेंगे ना, हाथ से लिखेंगे ना, तो उसे हम लोग क्या करेंगे? अंडरलाइन करेंगे। क्या करेंगे? अंडरलाइन। इसीलिए जब भी हम लोग वैज्ञानिक नाम लिखें ना, तो इस बात का खास ख्याल रखना है कि वैज्ञानिक नाम को क्या करना है? अंडरलाइन करना है। ये बात याद रखिएगा। जैसे कि आपके जो है आम के यानी मैंगो का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? मैंजीफेरा इंडिका होता है। फ्रॉग का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? राना टिग्रिना होता है। लायन का क्या होता है? पैंथेरा लियो होता है। उसी तरह से टाइगर का होता है फेलिस टिग्रिस होता है। उसके बाद कैट का क्या होता है? फेलिस डोमेस्टिकस होता है। अगला नियम है कि जब वैज्ञानिक नाम के अंत में स्पीसीज के साथ सब स्पीसीज या वेराइटी लिखा जाता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? त्रिनाम पद्धति प्रणाली कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर कहेंगे। सातवां है कि जब वैज्ञानिक नाम में जीनस तथा स्पीसीज समान हो जाए, है ना, जब वैज्ञानिक नाम में क्या होगा? जीनस तथा स्पीसीज का नाम समान हो जाएगा, तो ऐसे नाम को, ऐसे वैज्ञानिक नाम को हम लोग क्या बोलेंगे? टॉटोनिम कहेंगे। क्या कहेंगे? टॉटोनिम। जैसे टॉटोनिम हम लोग लिखते हैं ना, वह जंतुओं के नामकरण में करते हैं। जैसे आंख में एक वर्म होता है जिसे हम लोग कहते हैं आई वर्म, यानी आंख का कृमि, उसका वैज्ञानिक नाम होता है लोआ लोआ। क्या होता है? लोआ लोआ होता है। तो यहाँ पर जीनस और स्पीसीज दोनों एक समान है। एक मछली है जिसका नाम है कतला, तो उसका है वैज्ञानिक नाम कतला कतला है ना। एक सर्प है नाग सांप, तो उसका क्या नाम है? आपका जो है नाजा नाजा। रेट्टस रेट्टस। तो ये आपके क्या हो गए? जब वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा? रिपीट करेगा, जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक नेम, तो ऐसे नामकरण को हम लोग क्या बोलेंगे? टॉटोनिम कहेंगे। क्या कहेंगे? टॉटोनिम।